माशाल्लाह आप कुछ दिन पहले मैं देख रहा था आपकी ट्वीट्स, आप खुद भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मिले और आपने कहा इमरान खान साहब बड़े हाई स्पिरिट्स के अंदर है, आपने ट्वीट भी किया। लेकिन ज़रा क्लैरिटी ये दे दीजिए यकीनी तौर पर, क्योंकि आप एक MNA हैं, आपकी भी जिम्मेदारी होगी, आपका भी हल्का है, लोगों को इकट्ठा करके मोबिलाइज करके आप भी 27 तारीख के जलसे के लिए लाएंगे, तो डायरेक्शन क्या है? क्या ये फिर ये समझा जाए कि ये एक जलसा है जो कि 27 को होगा उसका इनेकाद और 27 को ये ख़त्म हो जाएगा? लेकिन जो तासुर फवाद चौधरी साहब दे रहे हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उससे तो ऐसे लग रहा है कि डी चौक पर बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने एक मजमा जमा होगा और पता लगेगा हर एक को कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगर किसी पीटीआई के रुकन ने वोट डाला तो वो कौन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो इस तरह अभी आपने कहा जब खान साहब से हमारी मुलाकात हुई, जो अभी आपने शुरू में मैं तो देख नहीं सकता लेकिन आपने कुछ क्लिप्स चलाई जिसमें खान साहब ने कुछ बातें की कि जी इंशाल्लाह ये जो है इन्होंने अपोजिशन ने जो ये किया है 3 साल से कह रहे थे हुकूमत आ रही है जा रही है, तो ये चीज़ें हमारे साथ खान साहब ने डिस्कस की। सो जो इंटरनली खान साहब कह रहे हैं वो एक्सटर्नली भी कह रहे हैं, देयर आर नो टू डिफरेंट थिंग्स अबाउट दिस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि जी अब जो है जिस तरह खान साहब जलसे, हम लोग जिस तरह जलसे कर रहे हैं और जिस तरह पॉपुलर वेल अटेंडेड जलसे हैं, तो वो तासुर के जी उनकी मकबूलियत कम होती जा रही है। हमारे ये ख्याल नहीं, हमारा ख्याल है कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। दूसरी चीज़ जो ये 27 का जलसा है, दिस इज़ बेसिकली अ सॉलिडेरिटी, जेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तान की आवाम आके डी चौक में आके एक जमहूरी तरीका है उससे ये देंगे। हाँ, अगर आप उसको धरना, ऑब्वियसली हुकूमत के अंदर कोई धरने नहीं देता, बिकॉज धरने आप अपोजिशन में होकर देते हैं, तो ये कोई धरना वरना नहीं है। दिस इज़ बेसिकली और ये बेसिकली हमारे वर्कर से यही एक आवाज़ आई थी कि जी हम वी वांट टू शो आवर सॉलिडेरिटी एंड आवर लव फॉर आवर लीडर। सो ये 27 वो है। और दूसरा ये है कि जी किसी को जाने नहीं देंगे, तो ये तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता ना कि अब लोग यू कैन नॉट, किसी कानून के तहत आप किसी भी बंदे को हाउस के अंदर जाने से प्रिवेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर पार्टी डायरेक्शन आ गई कि जी बिल्कुल ठीक है, हम लोग जो हैं हमें अंदर जाने, हमें जो है हम एज अ पार्टी पॉलिसी फैसला हो गया कि नहीं, बिकॉज हमने तो नंबर पूरे नहीं करने, हमने तो नंबर्स को कोशिश करना है कि जो हमारे लोग हैं या जो इनका ख्याल है कि उनके साथ हैं वो भी पार्लियामेंट में ना जाए। तो एक पार्टी पॉलिसी आएगी कि जी आप लोगों ने नहीं जाना, तो उसके बाद हाउस में कोई नहीं जाएगा और फिर 172 एक नंबर है उनको पूरी करना है। मतलब मैं इस मुल्क में रहूं, मैं किसी और मुल्क में जाऊं, मैं पार्लियामेंट में हूं, मैं लॉजेस में हूं, मैं अपने घर में हूं, पेशावर में हूं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नंबर उन्होंने वो करने हैं। सो ये सारी चीजें जो हैं, और ये एक देखें सारे एक पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, बट अरबाब साहब ये जरा फरमाइएगा, ये आई अंडरस्टैंड जो आप फरमा रहे हैं मेक्स परफेक्ट सेंस, लेकिन आपने कहा वाकई ये कानूनी तौर पर भी दुरुस्त है, आप किसी को रोक नहीं सकते किसी मेंबर को जाने से। आपने कहा पार्टी डायरेक्शन आ गई, दैट इज समथिंग एल्स, वो एक पार्टी का अपना फैसला है कि मेंबर्स को अगर आप कह रहे हैं कि जाए ही ना, अभी आई नहीं है अभी तक। बट सवाल ये है, हाँ ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जो तासुर वज़ीर इत्तलात दे रहे हैं, बेशक वर्कर इमरान खान साहब के साथ है, उनकी सॉलिडारिटी के लिए 27 तारीख को आ रहा है, 28 को क्या आप लोगों को जमा करने का कोई इंडिकेशन है आपके पास कि पार्लियामान के बाद आपके वर्कर बाहर आपके वर्कर्स खड़े होंगे और एक एक को गिनेंगे कि जी ये बंदा जा रहा है और ये बंदा इमरान खान के खिलाफ वोट डाल के आया है, ऐसा कुछ होगा? ऐसा इस्लामाबाद में डी चौक में पुलिस के होते हुए, रेंजर्स के होते हुए, पूरी जो है एक हमारा जो जिस तरह का एक लॉ इन्फोर्समेंट का सेटअप है उसके होते हुए इस तरह कैसे हो सकता है? मतलब हाँ देखें, कुछ होती है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब अगर मैं मेरा एक नज़रिया है, एक सोच है और मैं उसके ऊपर जाऊँगा तो क्या कोई मुझे रोक सकता है? और डी चौक में आप 10,000 बंदा लाके खड़ा कर दें, 10 लाख खड़ा कर दें, वो तो भर जाएगा। इवन 10,000 भी काफ़ी है। सो ये जो हम हायर नंबर्स की कोशिश कर रहे हैं या जो वो कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें नजर आ रहा है जो हमारे वर्कर्स हैं और जिस तरह की वो माहौल, वेदर दे आर वेल इन्फॉर्म्ड और इल इन्फॉर्म्ड जो भी है, लेकिन उनकी एक अपनी लीडर से अकीदत है, उसको ना मैं डिनाई कर सकता हूं ना आप डिनाई कर सकते हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी या मुस्लिम नून की लीडरशिप के साथ उनकी वर्कर की, आई कैन नॉट क्वेश्चन दैट, नहीं जी तो जी अभी भी शहीद हो या जरदारी, बट एक देयर इज अ राइजिंग थ्रेट, देयर इज अ लूमिंग थ्रेट अरबाब साहब, वो भी है
कि जारी बात है मौलाना ने भी कॉल दे दी है, ये कोई कि 23 मार्च को ऑब्वियसली एक लॉन्ग मार्च है जो कि पीडीएम का आएगा और वो भी इस्लामाबाद आएगा, क्योंकि तासुर ये क्रिएट कर दिया गया है कि जैसे इस्लामाबाद के अंदर कोई एक तरफ पीटीआई के वर्कर जमा हो जाएंगे, फिर मौलाना ने कॉल दे दी और वो तो कह रहे हैं हम ये कर देंगे, छठी का दूध याद दिला देंगे। सो दिस इज ऑल अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इससे तासुर ये जा रहा है कि खुदा ना खास्ता कैपिटल अंडर सीज होगा या कोई खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। नहीं, देखें आपकी बात देखें, 23 मार्च 4 दिन के बाद 27 मार्च, दो अलग इवेंट्स हैं, ठीक, दो अलग इवेंट्स हैं। हमारा एक दिन का जलसा है, हमने धरना नहीं देना, हमने उधर बैठना नहीं है। हाँ, अगर 23 मार्च वाले धरने के इरादे से आते हैं तो फिर तसादुम वहां से होगा, हमारी तरफ से नहीं होगा। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, मुझे नबील कबोल साहब एक जरा ये बताइएगा, मैं मियां साहब के पास भी आता हूं, लेकिन अभी उनकी जमात की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर जनाब शबली फराज साहब वो कह रहे हैं आपकी कांपे टांग रही हैं या जरदारी साहब की टांग रही हैं। मसला ये है कि आप खत लिख रहे हैं अपने मेंबरान को, जरदारी साहब लिख रहे हैं कि भाई अगर इधर उधर हुए या ना आए तो 63 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि वो कहते हैं ना कि ऑल इज नॉट वेल, तो कहीं भी सिस्टम जा सकता है, ये हुकूमत के लोग इधर उधर नहीं हो सकते, आपके साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। अव्वल तो देखें, मैं मुनीब ये समझता हूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बार बार जब जलसा करते हैं वो भूल जाते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड हो गए हैं और वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं और ऑपोजिशन लीडर के तौर पर जो है वो मौला जट वाली तकरीरें करते हैं। मुझे बताएं कि आज जो चौधरी फवाद ने एक बात कही है कि कौन माई का लाल हम देखते हैं वोट इमरान खान के खिलाफ देकर वापस जा सकेगा, तो ये इस तरह के जब प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर जब इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो फिर आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने भी 23 मार्च को ऐलान किया है और 23 मार्च को जब ये धरना की सूरत पे जब हम पहुंचेंगे 26 की रात यहाँ पर और 27 को डी चौक पे इनका जलसा होगा और पार्लियामेंट हाउस के सामने शारे दस्तूर पे हमारा धरना होगा, पीडीएम का धरना होगा, मतलब ऑपोजिशन का। तो क्या ये देंगे? बिल्कुल धरना देंगे, बिल्कुल धरना देंगे। और धरना देने की वजह यह है कि हम देखते हैं कि कौन माइका लाल हमें वोट देने से रोकेगा। हमारे लोग, हमारे कारकुनान, पीडीएम के कारकुनान, मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अभी डिसाइड करना है कि वो उसके वर्कर्स होंगे या नहीं होंगे, वो तो लीडरशिप डिसाइड करेगा। लेकिन पीडीएम के कारकुनान जो है वो सिक्योरिटी देंगे अपने एमएनएस को कि वो वोट डालने अंदर जाए और हम देखेंगे कौन माइक का लाल हमें रोकेगा, ये वजह। दूसरी बात ये है, एक बार आप है ना अरबाब साहब आपकी मैंने सुनी, अब आप मेरी भी सुने। दूसरी बात आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने क्यों जो है ये कहा है, तो देखें ये एक आईनी तरीकेकार है, ये एक अपने मेंबरान को सबको जो है इकट्ठा करने के लिए वो पीटीआई ने भी ये बात की है और मुस्लिम लीग नून ने भी की है और पीपल्स पार्टी ने भी किया है। तो जब ये सूरत हाल पैदा होगा, जब हमारे एमएनएस को रोका जाएगा, तो हम ये समझते हैं कि हम अपने एमएनएस को सिक्योरिटी देंगे। हमारे नबील कबूल साहब एक बात है, आपके नबील भाई आपके एमएनएस को तो कोई नहीं रोक रहा ना, वो तो अपने लोगों की बात चौधरी साहब ने कि अगर पीटीआई के कोई मुनहरिफ हुआ रुकन और इमरान खान साहब के खिलाफ किया, वो उसकी बात कर रहे हैं। आपके लोगों को तो रोकेगा कोई नहीं। सवाल ये है कि आपको इसका मतलब है कम से कम पीएमएलएन की तरफ से तो ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा गया कि नहीं कोई रुकन इधर उधर हुआ तो कार्रवाई करेंगे या कुछ ऐसा हो रहा है। आपकी जानिब से ये कहा गया है, एक तरफ आप लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, महंगाई मार्च लेकर आ रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपको ये खत लिखने की जरूरत पड़ रही है। तो हुकूमत ये समझ रही है कि अगर नंबर आपने पूरे करने हैं और आपका दावा है कि आपके पास ज्यादा नंबर है, लेकिन हालत आज ये है कि आप लेटर लिख रहे हैं अपने अरकान को, इसका मतलब है कि आप भी कॉन्फिडेंट नहीं है 100% कि आपके नंबर पूरे होंगे। अव्वल तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई लेटर मैंने तो नहीं देखा है, ना मेरे इल्म में है कि किसी एमएनए को कोई ऐसा लेटर मिला है। किसी शायद एक दो चैनल में ये चला है, अव्वल तो मैंने नहीं देखा है पर्सनली, तो इसके ऊपर मैं इसलिए कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ जो चीज मैंने नहीं देखी है, ना मेरे नॉलेज में, ना मैं समझता हूँ। ऐसी बात है, हमें अपने एमएनएस पे पूरा ट्रस्ट है, हमारे अपने एमएनएस पे, और हमें जो है हमें अपने साथ जो गवर्नमेंट के एलाइज है,
जो गवर्नमेंट के एलाइज हैं, जो उनके साथ थे, हमें उन पे भी ट्रस्ट है, क्योंकि उन्होंने हमें यकीन दहानी करा चुके हैं कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमारा साथ देंगे। तो हमें उनको भी प्रोटेक्शन देना है। आपने कहा ना कि जी प्रोटेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी को तो मसला नहीं है, नून को मसला नहीं है, लेकिन वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ हैं, जो इनके अपने पार्टी के लोग हैं, उनको भी हम सिक्योरिटी देंगे। और वो किस सूरत में होगा कि 10 लाख लोग अगर ये डी जमा करेंगे तो 10 लाख लोग 28 तारीख को पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े होंगे, ताकि हमारे कारकुन जो है वो विद सिक्योरिटी अंदर जाके वोट देकर आए। तो इसलिए ये इस तरह के रोज धमकियां हमें ना दे। ठीक है, लेकिन चले धमकियां तो खैर दोनों तरफ से दी जा रही हैं। मौलाना हुकूमत को दे रहे हैं, हुकूमत की तरफ से आपको दी जा रही हैं, या उन मुनहरिफ अरकान को जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट करें। बट मियां जावेद लतीफ़ साहब, हालात ठीक है सर, या मामला जो है वो आप 2-4 दिन पहले तक तो मामला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन, क्या आज भी मामला वही खड़ा है, या आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब की आज की तकरीर के बाद आपको लगे कि वो ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आए, हालात को उनके फेवर में जा रहे हैं? क्योंकि आप इस हवाले से बड़े बाखबर भी हैं, समझते हैं हवा किस तरफ चल रही है। हवा हुकूमत के खिलाफ ही है अभी भी, या अब मामला बैलेंस्ड है? नहीं मुनीब फ़रूक साहब, शुक्रिया आपका, मगर मैं 2 चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। हवा का रुख भी बताता हूँ और जो धमकियाँ दी जा रही हैं उसकी भी बात करना चाहता हूँ। अरबाब साहब ने जो बात की बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बात है। एक पार्लियामेंटेरियन की यही गुफ्तगू होनी चाहिए कि कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती रोक सकें या आप ज़बरदस्ती किसी का वोट डलवा सकें। ये तो उन्होंने बात की, अच्छी बात है। अब हमारे पास इस सूरत हाल से निकलने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये था कि जब हम जलसे जुलूस करते थे मुनीब साहब, तो हमें कहा जाता था कि कभी जलसे जुलूसों से हुकूमतें जाया करती हैं। ये मुनीब फ़रूक साहब बारहा हमें कहा करते थे, और हम ये कहते थे कि हम माहौल बना रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि क्या जुल्म सितम ये हुकूमत वक्त कर रही है। सो हमारे जलसे जुलूसों में या ज़िमनी इंतखाबात में लोग हमारी बात को सेकंड करते हुए वोट भी देते थे, जलसे जुलूसों में आते भी थे। दूसरा तरीका था हमारे पास, हाँ, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि इस जद्दोजहद में हुकूमत वक्त जो है वो शर का अंसर जो था वो मनसूबाबंदी कर रही थी इसे पुरतशद्दद बनाने के लिए, जो उन्होंने खुद भी जलसे जुलूस अनाउंस कर दिए और 27 तारीख की डेट दे दी। ठीक है, हमारे पास जो रास्ता था इस हुकूमत से जान छुड़ाने का, आइनी रास्ता गैर आइनी हुकूमत को गिराने के लिए, वो था अदम एतमाद का। अब जो अदम एतमाद का तरीका है उसमें वोट डालने अरकान असम्बली ने, अरकान असम्बली की तादाद अगर हमारे पास पूरी ना होती तो अदम एतमाद हम कभी भी लेकर ना आते होमवर्क के बगैर। जब हम ले आए तो उसके बाद आ जाता है तीसरा ऑप्शन, जो अभी आपने बात की कि 3.5 साल सपोर्ट रही उन हलकों की जिन्होंने हुकूमत बनाई, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन चुराए और हुकूमत को चलाते रहे। अब वो सपोर्ट अगर नहीं थी तो हम लेकर आए अदम एतमाद। अगर वो सपोर्ट नहीं दोबारा मिलती इमरान खान को तो किसी तौर पर भी अदम एतमाद से इमरान खान साहब नहीं बच सकते, क्योंकि शो ऑफ हैंड है, कोई खुफिया रायशुमारी तो है नहीं कि ना जाने क्या हाथ हो गया, क्या मशीन के जरिए हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, या कोई और धुंध छा गई। ये तो बिल्कुल शो ऑफ हैंड है। अब इसका मैं एक तरीका अर्ज करना चाहता हूँ। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। हुकूमत जो है अगर उनके पास अरकान पूरे हैं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है धमकाने की, गुंडागर्दी करने की, भाषण देने की, या फवाद चौधरी साहब या हों शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हों, उनको ये कहने की कि हम डी चौक भी ब्लॉक कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैं असेंबली का गेट ब्लॉक कर रहा हूँ। किसका जिगरा है कि वो वहाँ से कलेजा है कि वो जाए और आए वापस। अब मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमतें इस तरह की जाती हैं
या हुकूमतें जो हैं नहीं, बट वो तो अरबाब साहब ने अपनी भी फरमाया ना, अवाम मियां को साहब के या सियासी अरकान स्टेटमेंट्स हैं। असेंबली को ये सियासी इस तरह स्टेटमेंट्स दी गुंडागर्दी की जबान इस्तेमाल करती हैं। बट मियां साहब ये सियासी मुनीफ, स्टेटमेंट्स है मुझे ना, ये बताएं, सियासी अरबाब साहब ने स्टेटमेंट फरमाया है एक कि जलसे ये में सियासी आपके मुंह से स्टेटमेंट्स निकल हैं। गई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही जुबान इस्तेमाल करें। कल एक सेकंड मुनीफ, मैं मान लेता हूं, आपकी बात मान लेता हूं, क्योंकि आप इतने ताकतवर हैं, और ताकतवर इसलिए हैं कि मैं आपसे बड़ा अच्छा अपना तल्लक समझता हूं। कल फवाद चौधरी ने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में ये बात कही मुनीफ साहब कि हम ताकत के बल बोते पे इस अदमे एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे, देखते हैं कौन आएगा। अब मुझे ये बताएं कि जिसके पास मेंबर पूरे हों, जिसके साथ इत्तेहादी खड़े हों, उनको ये ज़बान बोलने की ज़रूरत है। और फिर मुझे ये बताएं कि हमारे पास आईनी रास्ता कौन सा रह जाता है कि हम आवाम की आवाज़ बने और इस हुकूमते वक्त को चलता करें। आज आपने एक नई बात और सुनिया मुनीफ फरूक साहब, कल तक इमरान खान साहब ये फरमाते थे अवाम की तो बेचारी पीछे रह गई ना सर, वो इमरान खान साहब खुश हो रहे हैं मेरे खिलाफ अवाम भूल गई है मुखालिफ बिजली, कुव्वतें, महंगाई, सब कुछ सब भूल गए हैं अवाम। क्या इनकी बड़कों से भूल गई है, या अदम एतमाद की तहरीक लाने से भूल गई है, या बिजली के रेट कम हो गए हैं, या महंगाई कम हो गई है, या पेट्रोल के रेट कम हो गए हैं, डॉलर नीचे आ गया, क्या चीज हो गई है कि इमरान खान साहब की सूरत पसंद आ गई है उनको, जो 3.5 साल में पसंद नहीं आई? ठीक है, क्या वजह हो गई, लेकिन ये जो रवैया है ये तसादुम की तरफ जा रहा है।